कोटा में भी आज ईद की खुशियां सरोबार रहीं। सुबह किशोरपुरा मुख्य ईदगाह में ईद की नमाज अदा कराई गई, जहां हजारों सिर खुदा की बारगाह में झुके। शहर काजी अनवार अहमद, नायाब काजी जुबैर अहमद ने ईद की नमाज अदा करवाई और खुतबा पढ़ा गया। ईद की नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद की नमाज के बाद शहर काजी अनवार अहमद ने सार्वजनिक रूप से ऐलान करते हुए आज शहर काजी का पद छोड़ते हुए अपने बेटे को शहर का नया शहर काजी नियुक्त किया। बरसों से शहर काजी के पद पर रहे अनवार अहमद ने अपने बेटे नायाब काजी जुबैर अहमद को शहर काजी की जिम्मेदारी देते हुए उनकी दस्तारबंदी की। किशोरपुरा पुलिस चौकी पर हुए ईद मिलन समारोह में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी पहुंचे, जहां उन्होंने नवनियुक्त शहर काजी जुबैर अहमद को शुभकामनाएं दी और निवर्तमान काजी अनवार अहमद को बेहतरीन कार्यकाल की तारीफ करते हुए मुबारकबाद दी। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि शहर काजी अनवार अहमद ने वर्षों तक शहर काजी के पद पर रहकर कई अमन फैसले लिए हैं, जिससे हर वर्ग ने पसंद किया। मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि शहर काजी अनवार अहमद ने निर्विवाद रहकर काजी का पद संभाला है। उम्मीद करते हैं कि अब उनके बेटे जुबैर अहमद काजी पद पर रहकर बेहतरीन कार्य करेंगे। आज काजी साहब के और आवाम की तरफ से जो जिम्मेदारी दी है, ये जिम्मेदारी कोई मामूली जिम्मेदारी नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आप तमाम हजरात से इसकी दरख्वास्त करता हूँ कि आप दुआ करें कि मैं इस जिम्मेदारी को पूरा कर सकूँ, इसके हक़ को अदा कर सकूँ और खुदा मुझको इसकी तौफ़ीक़ अता फरमाए कि मैं इसके हक़ को पूरा कर सकूँ। और बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज हमें इस बात का तो दुख है कि काजी साहब हमें छोड़ करके जो है आज उन्होंने जो है नियुक्त किया है अपने पुत्र, अपने बड़े लड़के को, वो शहर के छोटे लड़कों को, वो जो अब वो शहर के काजी होंगे। तो मैं आज उनको मुबारकबाद देने के लिए भी उपस्थित हुआ हूँ, ताकि वो हमारी काजियत जो जिस तरीके से काजी साहब ने जिस शोहरत जो है कमाई और जिस प्रकार से पूरी कम्युनिटी को एक रखा, अच्छी सलाह दी, वक्त पर जो है लोगों को जो है के समस्याओं को दूर करने के लिए भी जो है अपनी जानिब से खूब प्रयत्न किए। उसी तरीके से जो है मैं आशा करता हूं कि हमारे नए काजी साहब जो है वो उसी तरीके का व्यवहार करेंगे और यहाँ की जनता को जो है वो मसले सुलझाने के लिए जिस प्रकार से काजी साहब जो है वो कोशिश किया करते थे, उस तरीके से कोशिश करके जो है यहाँ के अमन चैन को बनाए रखेंगे। क्योंकि जब कभी कोई विवाद पैदा होता है तो चाहे बहुसंख्यक समाज हो चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, सबको मिला करके चलने की काजी साहब की हमेशा से ये इस प्रकार की वो कोशिश रही है। वही कोशिश आपकी भी रहे, बल्कि मैं तो चाहता हूँ कि ईश्वर से काजी साहब जिस प्रकार से कोशिश करते थे उससे भी ज्यादा कोशिश आप करें, उससे ज्यादा भी शोहरत आपको मिले। यही मेरी कामना है। काजी साहब के कार्यकाल को याद रखा जाएगा, हमेशा याद रहेगा। अनडिस्प्यूटेड काजी साहब का कई शहरों में काजी विवाद के विषय होते हैं, लेकिन कोटा में कभी भी काजी साहब के लिए कोई विवाद पैदा आज तक नहीं हुआ। सभी धर्मों की और हाँ, सभी धर्मों को बराबर काजी साहब ने हमेशा बहुसंख्यक समाज को भी जो है बहुसंख्यक समाज में भी जो है काजी साहब की शिरकत हमेशा रहती थी। जब कभी भी कोई अवसर आता था, काजी साहब को बुलाया जाता था, तो काजी साहब बाकायदा हर जगह मौजूद होते थे। तो जिस प्रकार काजी साहब की जो है वो क्या कहते हैं उसको, काजी साहब की जिम्मेदारी, एक अच्छे से अच्छे काजी की जो जिम्मेदारी होती है वो किस प्रकार से निभाई जाती है, ये कोटा के काजी साहब से सीखना चाहिए लोगों को। ये सब बातें हैं, तो मैं तो मुबारकबाद देता हूँ हमारे नए काजी साहब को भी
और ईश्वर से कामना करता हूँ इस बात के लिए कि हमारे पुराने काजी साहब जो हैं, जिन्होंने आज अपना पद छोड़ा है, उनकी लंबी उम्र हो। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhbar.com पर और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।